बड़े बड़े भक्तों के उदाहरण से भी भगवान ये हमें दिखाते हैं कि वो भी गलती कर देते हैं, जिससे हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें हमेशा से ये सोच के चलना चाहिए कि मैं भी कभी भी पथभ्रष्ट हो सकता हूँ। प्रभुपाद एक और जगह लिखते हैं, देयर आर एक्सीडेंट्स ऑन द रॉयल रोड्स। राजपथ पे भी दुर्घटनाएं होने की संभावना है। जैसे हम देखते हैं भरत महाराज के उदाहरण में भी, भरत महाराज घर बार सब त्याग दिए, दुस्त्यजा, जो छोड़ने के लिए बड़ा मुश्किल था सब, इतना सारा बलिदान उन्होंने कर दिया भगवान को प्राप्त करने के लिए। अभी भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में चल रहे हैं, सारे अच्छे गुण आ रहे हैं, बहुत दया भावना भी आ रही है, और वो दया भावना इनको ले डूबी। आवश्यकता से अधिक दया कर दी। तो माया जो है वो ऐसे ही ढूंढती रहती है, आपको अच्छा 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 दे करके ही आपको वहीं पे ही उसको लूप होल ढूंढ लेती है, कहाँ से एंटर होना है। अच्छाई से भी वो एंटर हो जाती है, ज़्यादा अच्छाई करा करके। अब बताइए कितनी ज़्यादा ट्रिकी है वो। कोई बुरा कर रहा है तो लगता है क्लियर है कि ये तो माया की चाल है। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, सत्य धर्म का पालन कर रहे हैं, दोषी को दंड दे रहे हैं। अच्छा अच्छा करते 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 कब हम लिमिट क्रॉस कर गए हमको पता नहीं चलता है। अच्छा करते 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 ऐसी माया जो है इतना ऐसे कार्य कर सकती है, क्योंकि माया हमेशा यही ताक में बैठी है कि जहाँ आपकी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। आप थोड़ा सा भी अचेत हुए, हर क्षण आपका चित्त क्या ये मेरा कार्य गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है या नहीं है। अगर आप हर समय फोकस नहीं है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, आपका आपकी दृष्टि नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, तो वो ध्यान हटा तो तुरंत माया प्रवेश कर जाती है। ये जो बैलेंस टिप होना है, यानी कि हम कृष्ण की प्रसन्नता करने के लिए कुछ कर रहे हैं या अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ये अंतर जो है ना कई बार बहुत छोटा सूक्ष्म हो सकता है। तो अगर हम बहुत सावधान नहीं हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि अल्टीमेटली मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ या भगवान के लिए कर रहा हूँ, और वहीं माया प्रवेश कर जाती है। आपको लगता रहेगा कि आप भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। माया आपको ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे एक ऐसा क्षण आ जाएगा जब आप भगवान के लिए वह अपने लिए करना शुरू कर दिए, लेकिन कार्य वही रहेगा, लेकिन बस चेतना बदल गई, है ना। और ऐसे करके हमें पता भी नहीं चलेगा, हम सोचेंगे हम तो यही सब वही तो भगवान की तो कर, क्योंकि शुरू तो भगवान के लिए करने के लिए किया था, लेकिन वो कब परिवर्तित हो गया अपने स्वार्थ में वो हमको नहीं पता चला, क्योंकि फिर हमारा ध्यान हट गया और हम तो सोच लिए कि क्रिया तो वही हो रही है, क्रिया तो वही हो रही है, क्रिया तो वही हो रही है, क्रिया वही हो रही है, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य बदल गया, ये हमको नहीं पता चला। इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। वो सावधानी क्या है कि हमेशा से ये विचार कि जो भी मैं कर रहा हूँ क्या मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, ये भी सोचना पड़ेगा। अपने तो नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, कृष्ण के ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। बहुत संभावना है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, मान सम्मान के लिए कर रहे हैं, ईगो के लिए कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मतलब लेके चलना चाहिए कि कुछ ना कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। इसलिए ये भावना से हमेशा टटोलते रहना चाहिए कि क्या है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ के लिए प्रेरित हो रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो अपना होगा, कुछ ना कुछ तो अपना होगा। ऐसे इसको इस तरह से लेके चलने की ज़रूरत है। थोरोली सिंसियर, अगर हम पूरी तरह से निष्कपट नहीं है, बहुत 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 सावधानी से अगर हम नहीं चल रहे हैं, बहुत थोड़ा सा भी हल्का सा भी अगर संभावना है कुछ अपने लिए कुछ करने की, तो माया उसको एकदम से कैच कर लेती है कि यहाँ इसका वीक पॉइंट। जैसे चींटी होती है, सब रूम साफ है,
अगर एक चीनी का दाना भी वहाँ आपने छोड़ दिया तो चींटी जो है वो जान लेती है हाँ ये छोड़ा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे अंदर अगर थोड़ा सा भी हम कलमश जो है उसको हम लेके चल रहे हैं, उसको निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं उसको कि हाँ इतना चलेगा, तो हम माया उसको उसके सेंसर में आ जाता है वो, यहाँ इसका ये कमी है और वो उसको पकड़ लेती है फिर। तो एक तो ये चीज़ हमें समझने की है। इसलिए श्री प्रभुपाद भी कहते हैं, हमेशा मैं प्रार्थना करता रहता हूँ कि मैं कभी माया में नहीं गिरूँ। तो ये हमारी हमेशा से चेतना भावना होनी चाहिए कि हम हर समय अवलोकन करते रहें कि कहीं क्या जो भी मैं कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरा उद्देश्य तो नहीं बदल गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम